अल्फाज सुनाए, बैठकर अपने नबी का किरदार सुनाए, बैठकर अपने नबी की बातें सुनाए, तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि दूर खड़े होकर, टेक लगाकर, बिस्तर पर सोकर, बाजार में खड़े होकर, रोडों पर खड़े होकर आप इक्तिसाबे फैज कर लेंगे, नबी की फैजान से माला माल हो जाएंगे, तो ये जान कि खिदमत के बाद ही लोग मखदूम बना करते हैं। बगैर खादिम तो कोई मखदूम हुआ नहीं है। सबसे पहले अपने आपे को जलाना पड़ता है, अपने आप को मनवाना पड़ता है, तब जाकर नजर इनायत होती है, तब इंसान जर्रे से आफताब बनता हुआ नजर आता है। और हमने तारीख देखी है, जो भी मेरे मुस्तफा की बारगाह में आया, कतरा था दरिया बन गया, समंदर कतरा था समंदर हो गया, जर्रा था आफताब हो गया। अगर ज़ियाब सिद्दीक़ अकबर आए तो सदाकत के पैकर हो गए, उमर फारूक आए तो अदालत के शहंशाह बन गए, उस्मान ज़ुन्नूरान आए तो सखावत के ताजदार बन गए, अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आए तो शुजाअत के शहंशाह बनते हुए नजर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत है, अकीदत है, एहतराम है, और हम अपने आप को गुलाम मानते हैं, तो हम रोडों पर खड़े नहीं रहेंगे, हम घर में बैठे नहीं रहेंगे। जहां शम्मा रोशन होती है परवाने चले आते, जहां शम्मा रोशन होती है परवाने चले आते हैं। और इन महफिलों में सब नहीं आएंगे, इन महफिलों में वही आएगा जिसे मुस्तफा बुलाएंगे, जिसे मुस्तफा बुलाएंगे। क्योंकि महफिल तो हुस्न इश्क की हमने सजाई है, महफिल तो हुस्न इश्क की हमने सजाई है, सरकार देख जाए तो मेहनत वसूल हो। हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं, मिलाद में आए हैं, कबूल होगा बैठना कि नहीं कबूल होगा। हम आ रहे हैं, हमारा आना कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, हम आ रहे हैं पहुंच रहे हैं, कोई हमें मुशाहिदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई करे न करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको देख रहा है। हमें दुनियादार को नहीं देखना है, हमें दुनियादार की बातों में नहीं पड़ना है। हमें अगर देखना है तो तरीक़े मुस्तफ़ा को देखना है, उसवाए मुस्तफ़ा को देखना है, सीरत मुस्तफ़ा को देखना है, और ये देखना है कि मेरा रब मुझसे राजी हो। दुनिया खफा है तो खफा रहे, क्योंकि न तुम चलाते हो दुनिया न हम चलाते हैं, न तुम चलाते हो दुनिया न हम चलाते हैं, खुदा के फजल से शाहे उमम। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हजरात कि कानों तक मेरी आवाज टकरा रही है, उनसे अर्ज कर दूं, आप जाते हैं कि चौशा शरीफ बड़ी दरगाह के नाम से मशहूर है। कौन है? मखदूमे जहां है, तारिकुस सल्तनत है आपकी बारगाह में, बल्कि आपके चहेते लाडले की बारगाह में, यानी हुजूर मुहद्दिस आजम की बारगाह में एक शख्स आया। और हुजूर मुहद्दिस आजम कौन है? हुजूर मुसन्ना मियाँ, मदनी मियाँ, हाशमियों के वालिद मुकर्रम के पास आया, कहा हुजूर मैं नमाज बहुत पढ़ता हूँ, अल्लाह की इबादत बहुत करता हूँ, लेकिन मुझे नमाजों में लुत्फ नहीं मिलता, नमाजों में लुत्फ नहीं आता। नमाज पढ़ता तो हूँ, पंज वक्ता पढ़ता हूँ, फजर भी पढ़ता हूँ, ज़ोहर भी पढ़ता हूँ, असर भी पढ़ता हूँ, मगरिब भी पढ़ता हूँ, इशा भी पढ़ता हूँ, लेकिन नमाज पढ़ तो लेता हूँ, मुझे लुत्फ नहीं आता। मिलाद में आ तो जाते हो, महफिल में बैठ तो जाते हो, फिर लोग कहते हैं हजरत बता इतना गए, कुछ समझ में आया ही नहीं, कुछ समझ में आया ही नहीं। जब समझने की कोशिश करोगे तब समझोगे, क्योंकि मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं बनती, मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं बनती। अगर पहली ही ठोकर का इशारा हम समझ, माहौल का जायजा ले, देखें हम कहां से कहां चले गए, किधर पहुंच गए, क्योंकि हमने पहले से तैयारी नहीं की। और तैयारी क्या थी? हम इल्म हासिल करते, वो इल्म जिसके बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज। हम फर्ज छोड़ गए। आज हमारा आलम देखो, हम कहां से कहां हैं। हमारा आलम तो ये है कि इकबाल ने कहा था वज़ा में तुम हो नशारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। महफिल में मुस्तफा की है, नाम लेवा मुस्तफा के हैं, किरदार मुस्तफा वाला बताते हैं, लेकिन न बैठने का तरीका है, न खाने का तरीका है, न चलने का तरीका है। मजलिस सजी है सरवरे आलम की, हम रोड पर खड़े हैं, ये हमारी मोहब्बत है। शमा जब जलती है, परवाना कहीं भी हो, शमा की ताक में चला आता है। और जहां महफिल जिक्र मुस्तफा होती है, वहां कोई आए ना आए, दीवाने मुस्तफा चला ही आता है।
अगर दीवाना है, अगर मस्ताना है, हुजूर को माना है, उसका ईमान है, वो कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। ये बातें समझने की नहीं है, समझाने की नहीं है। वलमा कहां से कहां पहुंच गए। लोग कहते वलमा समझाते नहीं है, शोर पैदा नहीं करते हैं। वलमा तो समझा समझा के कहीं और चले गए, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन आवाम जहां के तहां रही, क्यों रही? इसलिए कि मोहब्बत रसूल लेकर नहीं सुनती है, दिमाग में फुतूर लेकर सुनती है बातों को। ये तो बोल के चले जाएंगे, बोल के चले नहीं जाएंगे। हमें रहना है, मुस्तफा ने जो तरीका बताया वो उसमें अमल करना है, क्योंकि इस तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, हमें करनी है शहंशाह फतह की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। आज का मामला क्या है? हर उम्मत में फितना रहा है, हर उम्मत में फितना रहा है। कहीं सल्तनत का फितना, कहीं जादू टूने का फितना, कहीं इल्म का फितना, कहीं तख्तो ताज का फितना, कहीं रियासत पलटने का फितना। हर उम्मत में फितना रहा है। आकाए करीम मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना। हर उम्मत के लिए एक फितना, हर उम्मत के लिए एक आजमाइश। वो फितनतु उम्मती अलमाल, फितनतु उम्मती अलमाल। हर उम्मत में फितना रहा। और इस उम्मत का फितना क्या है? मुखबिर सादिक वो नबी कायनात जिनके हाथों में हमारी बख्शिश और निजात का परवाना है, वो आका जिनका कौल है कौल नबी है कौल खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वो मुस्तफा फरमाते हैं हर कौम हर उम्मत में फितना रहा है, और मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना माल है, पैसा है। पैसा फेंको सारा काम हो जाता है, लेकिन यकीन जानो जो इश्क वाले हैं, जो मोहब्बत वाले हैं, जो नबी पर जान देने वाले हैं, वो माल नहीं देखते, वो दौलत नहीं देखते, वो जाओ हशमत नहीं देखते हैं। अगर देखते हैं तो ये देखते हैं कि मेरा मुस्तफा जाने रहमत का इरादा क्या, उनका इशारा क्या है। और हम कहकर निकल जाते हैं कि कबीला बनता है उधर, उस तरफ ही रियाज, जिस तरफ रुख वो मोड़ देते हैं, जिस तरफ वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़। ये जज्बा, ये तुम्हारे अंदर ताकत, ये कुव्वत जब पैदा हो जाएगी तो दुनिया को तुम नहीं देखोगे, दुनिया तुम्हें देखेगी। तुम मुसलमान नहीं हो, तुम नाम के मुसलमान हो, तुम्हारे अंदर कोई किरदार मुसलमानों जैसा नहीं है। अगर मुसलमान देखना है तो मखदूम अशरफ को देखो, अगर मुसलमान देखना है तो वारिस आलम पनाह को देखो, अगर मुसलमान देखना है गाजी सरकार को देखो, अगर मुसलमान देखना है गौसे आजम को देखो। अरे अपना तो अपना है, गैर भी झुका जा रहा है, अपना तो अपना है, गैर भी झुका जा रहा है। क्यों? इसलिए कहने वाले ने कहा था अल फजलु मा शहिदत बिहिल आदा, कि फजल वो है, बड़ाई वो है, बरतरी वो है कि दुश्मन तुम्हारी तारीफ करे। तुम्हारी तो कर लोगे, हमें जानते हो, पहचानते हो। जब दुश्मन तुम्हारी तारीफ कर दे दूसरे से तब बड़ी बात है। आज देखो हमसे ज्यादा ख्वाजा की तारीफ कौन कर रहा है, गाजी की तारीफ कौन कर रहा है, मखदूम अशरफ की तारीफ कौन कर रहा है, बासा वाले की तारीफ कौन कर रहा है, मसौली वाले की तारीफ कौन कर रहा है। अरे ये तो गुलाम है, तो आका का आलम क्या होगा? ये तो मांगते हैं, फिर देने वाले का आलम क्या होगा? ये तो भिखारी है, उस ताजदार का आलम क्या होगा? तभी तो कहने वाले ने कहा कि कौन देता है, देने को मुझे चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हमारा दिल पजमुर्दा हो गया, हम बोलते हैं सुनते हैं, लेकिन अमल का हमारे अंदर शेवा तक नहीं। एक झटाक भर हम इस लियाकत के साथ, इस हौसले के साथ महफिल में आते ही नहीं कि हमें अमल भी करना है। हम तो कहते बहुत अच्छा पढ़े थे, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, तुमने अमल कितना किया? तुमने अमल कितना किया? किस बात पर अमल किया? कैसे अमल किया? हुसैन को मानने वाले बहुत हैं, अगर मैं कहूं कितने मानते हैं तो एक भी हाथ नीचे नहीं रहेगा, सारा ऊपर उठेगा रहेगा। अब जरा हाथ रखो, या हुसैन, मैं पहचान करूं, देख लो एक लोग है, उठाओ को या हुसैन। हम मुहर्रम आता है बड़ी शान से मनाते हैं क्योंकि मुसलमान हैं, नबी का कलमा पढ़ते हैं, हुसैन को मानते हैं, लेकिन हुसैन के पैगाम को नहीं मानते।
हुसैन को मानते हैं, हुसैन के पैगाम को नहीं मानते हैं। मुहर्रम में क्या हुआ, कोई कहता खिचड़ा बनना चाहिए, कोई कहता बिरयानी बनना चाहिए, कोई कहता अच्छी अच्छी मिठाइयाँ देनी चाहिए। नहीं नहीं, हुसैन ने इसलिए शहादत नहीं दी थी कि तुम मिठाइयाँ खाओ, इसलिए शहादत नहीं दी थी कि तुम बिरयानियाँ खाओ। हुसैन का पैगाम क्या था, करबला में हुसैन ने हमें बताया क्या था, हमें समझाया क्या था। वो आखिरी मंजर देखो कि शायर कहता है कि यजीदियों ने जो जुल्म ढाए तो हुसैन सजदे में गिर के बोले। अरे यजीदियों ने जो जुल्म ढाए तो हुसैन सजदे में गिर के बोले। अरे यजीदियों ने जो जुल्म ढाए तो हुसैन सजदे में गिर के बोले। अरे जमीन करबल गवाह रहना, जमीन करबल गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। जमीन करबल गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन ने पैगाम दिया किसी भी हाल में नमाज नहीं छोड़ना है। हम नमाज को पालाई ताक रख देते हैं, हम काम कर लेंगे तब नमाज होगी। यकीन जान तो कमरे में रहता है, घर में रहता है, एसी में रहता है, लेकिन नमाज कौन सी नमाज? हुसैन ने बताया न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। यहाँ फर्श लफ्शा है किसके लिए? दीवाने मुस्तफा के लिए। साउंड सर्विस किसके लिए? दीवाने मुस्तफा के लिए। तुम्हें बुलाया जा रहा है, अदब के साथ लाया जा रहा है। बैठो, दुनियादार का पैगाम नहीं मिलेगा, अहमद मुख्तार का पैगाम मिलेगा। हम बैठना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि बैठने की आदत चली गई, अब कोई बैठता नहीं है। पानी पी रहा तो खड़े खड़े पी रहा है, खाना खा रहा तो खड़े खड़े खा रहा है, मुलाकात कर रहा तो खड़े खड़े कर रहा है। उसे पता नहीं है ये दुनिया का दस्तूर है, मुस्तफा का दस्तूर कुछ और है, मुस्तफा की शरीयत कुछ और है। तो बैठकर पानी पिएगा, बीमारी से बचा रहेगा, मुसीबत से बचा रहेगा, अल्लाह की रहमत में रहेगा। और साथ ही साथ नबी का पैगाम भी सुन ले। मेरे आका फरमाते हैं मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरु मियता शहीद, कि जो शख्स मेरी किसी मुर्दा सुन्नत को जिंदा कर दे, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। हम लेना नहीं चाहते, इल्म नहीं है, शोर नहीं है, समझ नहीं है, लेकिन अदब तो है। अदब कर ले, अदब ही कर ले, वही काफी है। अदब गाहिज जेरे आसमा अज़र से नाजुक कर नफस तुम कर दामी आयत जुनेदो बायज़ीदी जा। आज लोग फैशन करते हैं, मजलिस आम करते हैं तो देखते हैं कितना नाम हो रहा है, कितना काम हो रहा है। लोग हमारा चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारा प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके लिए ना किया जाए, जब किया जाए खुदा और रसूल की मोहब्बत के लिए, पैगाम दुनिया में पहुंचाने के लिए किया जाए, उम्मते मुस्लिमा को जगाने के लिए किया जाए। और जब ऐसा होगा तेरा काम भी होगा, तेरा नाम भी होगा। हुजूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आए, का हुजूर मैं नमाज पढ़ता हूँ, लुत्फ नहीं आता नहीं, क्योंकि हम जब नमाज पढ़ते हैं तो कहीं मार्केट में होते हैं, कहीं बाजार में होते हैं, कहीं दुकान में होते हैं, कहीं हिसाब कर रहे होते हैं। लेकिन वो गफूर रहीम हमारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। हम गिरिया बाजारी तो करें, वही तो रब है जो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। सजदा तो कर, बारगाह इज़्ज़त में सर तो झुका। आए का हुजूर नमाज पढ़ता हूँ, लुत्फ नहीं मिलता। अगर है आपके अंदर शोर समझने के, बेदार रहने का, तो जो हजरात दूर दराज भी हैं वो भी समाज करें। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, अमल करने से होगा। जो काम करो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में किया। आगे का हुजूर नमाज पढ़ता हूं लेकिन सुरूर नहीं आता, लुत्फ नहीं मिलता। तो कहा पढ़ता क्यों है? जब लुत्फ नहीं मिलता है, अभी कोई काम करो और प्रॉफिट ना हो, मुनाफा ना हो, तो सब यही समझाएंगे, प्रधान जी कहेंगे, घर वाले भी कहेंगे कि भैया काहे काम करते हो जब होता ही नहीं। जब कोई मुनाफा ही नहीं तो कहा तो पढ़ता क्यों है? जब लुत्फ मिलता नहीं, मजा आता नहीं है, तो नमाज पढ़ता क्यों? कहा हुजूर अल्लाह का हुक्म है इसलिए पढ़ता हूँ, अल्लाह का हुक्म है इसलिए पढ़ता हूँ, अल्लाह ने फर्ज किया है इसलिए पढ़ता हूँ। हुजूर मुहद्दिस आज़म झूम जाते हैं, खुश हो जाते हैं, मचलने लगते हैं, वज्र में आते हैं, खड़े हो जाते हैं और उसको सीने से लगा लेते हैं। सुभान अल्लाह।
जिसको मुहद्दिस आजम सीने से लगा ले वो हाशमी मियाँ बनता है, वो मदनी मियाँ बनता है, वो मुसन्ना मियाँ बनता है और दुनिया उनके इशारों पर चलती है। कोई गाजी मिल्लत कहता है, कोई खतीब मिल्लत कहता है। सीने से लगा लिया। हुजूर क्या हुआ? कहा तूने दिल खुश कर दिया, तूने दिल खुश कर दिया। मैंने जब तुझसे पूछा नमाज तो पढ़ता है, तो जब लुत्फ नहीं पड़ता तो क्यों पढ़ता? तो तूने कहा अल्लाह का हुक्म है इसलिए पढ़ता, अल्लाह का हुक्म है इसलिए पढ़ता, अल्लाह ने कहा इसलिए पढ़ता, फर्ज है इसलिए पढ़ता। तो कहा हुजूर क्या हुआ? कि मैं खुश हो गया कि तू लुत्फ का बंदा नहीं है, अल्लाह का बंदा है। तू लुत्फ का बंदा नहीं है, अल्लाह का बंदा है। यही बेदम शाह वारसी ने अपने पीरो मुर्शिद ने कहा था, हुजूर सब नाम लेते हैं, सब कहते हैं, लेकिन मजा नहीं आता। मजा तो यह है कि बंदे से खुदा कहते तू मेरा बंदा, हुजूर कहते तू मेरा उम्मती, सरकार कहते ये मेरा है। और अर्ज करते हैं बेदम शाह वारसी हुजूर वारिस आलम पना की बारगाह में, ऐ मुर्शिदी मेरी फरियाद है, फरियाद को पहुंचे, मेरी इल्तिजा है, कबूल फरमाए। और अर्ज करने लगा हुजूर कि दुनिया में मुझे तुमने, अरे दुनिया में मुझे तुमने घर अपना बनाया है, अरे दुनिया में मुझे तुमने घर अपना बनाया है, तो महशर में भी कह देना आका, महशर में भी कह देना, अरे ये है मेरा दीवाना, महशर भी कह देना। और आका क्या पेश करूं तुमको, मौला क्या पेश करूं, अरे क्या चीज हमारी है, अरे क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है आका, ये दिल भी तुम्हारा है, और ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा। आज भी अगर हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आज भी हो अगर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। जो रब यूनुस को मछली के पेट से बचा सकता है, जो रब इब्राहिम खलीलुल्लाह को नारे नमरूद से बचा सकता है, जो रब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को जूदी पहाड़ तक पहुंचा सकता है, जो रब अपने नबी की हिफाजत कर सकता है, तो नबी की बिगड़ी हुई उम्मत को हिदायत भी अता फरमाता है। हमें चाहिए खुलूसुलिल्लाहियत के साथ मजमे में हाजिर रहें और अपने नबी और रसूल के किरदार को अपनाएं, क्योंकि रब फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे आलम के लिए रहमत बनाकर। वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी की उम्मती हैं, नबी के मानने वाले हैं। अगर नबी की उम्मती ना होते तो हमें बैठने का तरीका ना मालूम होता, हमें लेटने का तरीका ना मालूम होता, हमें खाने का तरीका ना मालूम होता, क्योंकि इंसान हर दौर में पैदा हुए और हर दौर में पैदा हो, इंसान हर दौर में पैदा हुए और हर दौर में पैदा हो गए, लेकिन इंसान में इंसानियत तब आती है जब मुस्तफा का हो जाए। इंसान में इंसानियत तब आती है जब उसवे रसूल को अपनाता है। इंसान में इंसानियत तब आती है जब जिक्र खुदा और रसूल करता है। इंसान में इंसानियत तब आती है जब उसवे रसूल करीम पर चलने की पूरी कोशिश करता है। जो हजरात मेरी आवाज दूर दराज से सुन रहे हैं उनको भी मैं मुत्तला कर दूं कि ये महफिले मुस्तफा है, और महफिले मुस्तफा सब नहीं सजाते, बल्कि मामला यह होता है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आता है वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो अल्लाह करीम हम सबको इस मजमा आम में जितने भी हाज़रीन हैं, जो आने वाले हैं, जो रोडों पर खड़े हैं, उनको हिदायत अता फरमाए कि आए रूबरू बैठे, अल्लाह और रसूल का पैगाम सुने और अपने आप को बेदार करें, क्योंकि अब न जागे तो जागोगे कब, अब न जागे तो जागोगे कब। ये उलमा है, ये मुफ्तियाने कराम है जो तुम्हें जगाने आए हैं,
और जाग गए तो इंशाअल्लाह सारी दुनिया हमारी है, सारी खिलकत हमारी है। और जागेंगे तब जब मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत होगी तब। तो अपने अंदर शऊर पैदा करें, इल्मी बेदारी लाएं, अपने बच्चों में तालीम आम कर दें, इतनी तालीम दें कि मुस्तफा जाने रहमत से तो प्यार करे ही करे, अपने बाप के हाथ भी चूम लिया करे। मुस्तफा जाने रहमत से तो प्यार करेगा ही, अपने माँ के कदमों को भी चूम ले, क्योंकि दुनियादार देता है कि मौलाना के हाथ चूमे जा रहे हैं, मुफ्ती साहब के हाथ चूमे जा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के हाथ चूमे जा रहे हैं। मैं गारंटी देता हूँ, अगर निजात चाहता है तो माँ के कदम चूम, बाप का हाथ चूम, इंशाअल्लाह जन्नत मिलती हुई नजर आएगी। इसकी गारंटी मेरे मुस्तफा ने दी। क्यों? मेरे आका फरमाते अल जन्नतु ताता अक़दाम उम्महातुकुम, और रहमत आलम है, जो दे ले ले, जो अता कर दे वो ले ले, और जो ले लेगा वो कामयाब हो जाए। आज की महफिल जो हमने जगमगाई है, जो रचाई है, ये सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। कोई सलीका न जिंदगी का न बंदगी, मेरी बंदगी है। तो अल्लाह करीम हम सबको एकजुट होकर अपने नबी की याद बनाने की, जिक्र मुस्तफ़ा करने की, और हम सबको इल्मी बेदारी पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। और हम